हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैक कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर 2 फॉर एनएलसी अपकमिंग एग्ज़ाम दोस्तों, जो कि आपका फार्माकेमिकल ब्रांच के लिए आपका शेड्यूल है 17 नवंबर, जो कि आपका 2 शिफ्टों में पेपर होगा दोस्तों। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप बात कर लें एनएलसी पैटर्न की एग्ज़ाम की जो होने वाला है, उसमें आपके 80 क्वेश्चन टेक्निकल देखने को मिलेंगे और वहीं आपके 40 क्वेश्चन नॉन टेक मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको 120 क्वेश्चन और 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम है। तो पर क्वेश्चन पर मिनट आपको मिल रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप के नहीं होंगे, बट कॉन्सेप्चुअल होंगे। तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज़ द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन फॉर स्फीयर इक्वल टू। बता दें दोस्तों, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन वो रेडियस होती है जिस पे आपका जो हीट लॉस होता है वो मैक्सिमम होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हीट लॉस होगा वहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो फॉर बात करें सिलेंडर के लिए, तो दोस्तों ये जो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन होती है वो कि इंसुलेशन बाई एच। अगर बात करें स्फीयर की तो ये 2 टाइम्स होती है दोस्तों, तो हो जाएगा 2K/H। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बी। क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियो इन द रेडियो एक्टिव हीट ट्रांसफर द ग्रे सरफेस इज 1। तो आपको बता दें ग्रे सरफेस होता है दोस्तों जिसकी इमिसिव पावर इंडिपेंडेंट हो लैम्डा पे, यानी आपका तरंग दैर्ध्य के इंडिपेंडेंट हो। तो आपका आंसर हो जाएगा द हुज इमिसिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। द नॉर्मल स्ट्रेस एट ए पॉइंट आर सिग्मा एक्स है दोस्तों। यहाँ पे सिग्मा एक्स इक्वल टू 10 मेगा पास्कल एंड सिग्मा वाई इक्वल टू 2 मेगा पास्कल एंड द शियर स्ट्रेस एट दिस पॉइंट इज 3 मेगा पास्कल। आपको दिया दोस्तों सिग्मा एक्स इक्वल टू 10 मेगा पास्कल, सिग्मा वाई इक्वल टू 2 मेगा पास्कल, वहीं आपको टाउ एक्स वाई की वैल्यू दी है 3 मेगा पास्कल। पूछ रहा है द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो आपको बता दें जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फार्मूला था दोस्तों वो आपका होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस प्लस की बात करेंगे दोस्तों, हम मैक्सिमम ले रहे हैं सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, सब अंडर रूट में है दोस्तों। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा, वैल्यू हमें दी गई है 10 प्लस 2/2 यानी 6 प्लस अंडर रूट 10 माइनस 2/2 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। दोस्तों ये होगा आपका 5, तो 6 प्लस 5 आपका आ जाएगा 11 मेगा पास्कल। आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन स्टैटिक लोडिंग। आपको बात करें दोस्तों, यहाँ पे स्टैटिक लोडिंग की बात कर रहा है मोर सीरियस। तो आपको बता दें जो ब्रिटिल मटेरियल में होता है दोस्तों मोर सीरियस होता है। वहीं बात करें डायनामिक लोडिंग की करता, डायनामिक लोडिंग यानी जो फोर्स कंपोनेंट है वो आपका टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। डायनामिक लोडिंग में आपका जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन में ज़्यादा फेल्योर का चांस होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, फ्लूइड फ्लोइंग इन ए कर्व पाथ विच विथआउट एक्सटर्नल इम्प्रेस्ड कॉन्टैक्ट फोर्स दिस फ्लो इज नोन एज। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, अगर विथआउट एनी एक्सटर्नल फोर्स अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो दोस्तों वो होता है आपका फ्री वर्टेक्स फ्लो। वहीं बात कर लें अगर आप एक्सटर्नल टार्क या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका कहलाता है फोर्स वर्टेक्स फ्लो। बात करें फोर्स की तो उसमें जो वेलोसिटी होती है दोस्तों वो इक्वल टू होती है V इक्वल टू R ओमेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है R के। आपको ध्यान रखना है फोर्स वर्टेक्स में। वहीं बात करें फ्री वर्टेक्स में तो दोस्तों जो V और वेलोसिटी और रेडियस का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी वेलोसिटी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कॉलम। तो आपको बता दें दोस्तों सिलेंडरनेस रेशियो डिफाइंड होता है लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करें दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लिखते हैं एरिया इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। तो यहाँ से हम एरिया और
रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड कर लेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो। क्वेश्चन नंबर 7, द टीयरिंग efficiency of riveted joint is 60%. The ratio of pitch diameter of rivet is। तो आपको बता दें जो एफिशिएंसी होती है दोस्तों टीयरिंग वो होती है 1 माइनस पिच डिवाइडेड बाई डायमीटर ऑफ रिवेट। तो यहाँ से हमें एफिशिएंसी दी है दोस्तों 60%, तो यहाँ से हो जाएगा 0.6 इक्वल टू 1 माइनस पी बाई डी। हमें पी बाई डी का रेशियो चाहिए दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 0.6, तो हो जाएगा आपका 0.4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इन रैंकाइन साइकिल द वर्क आउटपुट फ्रॉम द टरबाइन इज गिवन बाई। अगर हम टी एस डायग्राम देखें वह रैंकाइन साइकिल का दोस्तों, इस सुपर हीटेड रीजन से आपका टरबाइन में एक्सपेंशन होता है प्रोसेस 1 to 2, यही हमारा टरबाइन वर्क मिलता है हमको दोस्तों। यहाँ पे हम जो देखते हैं पॉइंट H1 दिया होगा यानी इंथैल्पी एट 0.1 एंड H2 आपका इंथैल्पी एट 0.2, तो यही जो डिफरेंस ऑफ इंथैल्पी होता है यही दोस्तों हमें प्रोवाइड करता है टरबाइन वर्क। तो आपका आंसर हो जाएगा चेंज इन इंथैल्पी बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, रीहीटिंग इन गैस टरबाइन रिजल्ट। तो आपको बता दें दोस्तों अगर हम रीहीटिंग करते हैं टरबाइन में तो हम 2 टरबाइन यूज करते हैं। फर्स्ट में एक्सपेंशन कराते हैं फिर उसको रीहीट करते हैं, फिर दूसरे में एक्सपेंशन कराएंगे, यानी लो प्रेशर टरबाइन और हाई प्रेशर टरबाइन 2 टरबाइन का यूज करते हैं। इसमें हमारा जो वर्क आउटपुट होता है दोस्तों वो बढ़ता है, बट जो इफिशियंसी होती है वो घटती है। तो आपका आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन वर्क रेशियो बट डिक्रीज इन थर्मल एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 10, द शॉर्ट कॉलम ऑफ शॉर्ट कमिंग ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बता दें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है दोस्तों डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये आपका बताता है अमाउंट ऑफ हीट यानी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, ए 100 cc इंजन हैज़ फॉलोइंग पैरामीटर एज 100 cc। तो आपको बता दें दोस्तों ये cc कहलाता है आपका क्यूबिक मीटर क्यूब, सॉरी दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। क्या आपका वॉल्यूम है सिलेंडर का, ये टोटल वॉल्यूम नहीं शेप्ड वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है आपका सीसी। शेप्ड वॉल्यूम होता है दोस्तों TDC टू BDC या BDC टू TDC। आपका आंसर हो जाएगा सी शेप्ड वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन। तो आपको बता दें मोस्ट टेस्ट यूज होता है दोस्तों इंडिकेटेड पावर फाइंड करने के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इंडिकेटेड पावर फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन। क्वेश्चन नंबर 13, द रेफ्रिजरेंट यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर इज मिक्सचर ऑफ वाटर एंड। तो आपको बता दें वाटर और लिथियम ब्रोमाइड दोस्तों यूज होता है आपका एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेटर में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग सिंपल सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो बात करें दोस्तों अगर हम ग्राफ की साइकोमेट्रिक ग्राफ की, तो ये वर्टिकल लाइन आपका रिप्रेजेंट करती हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर दोस्तों, राइट में जाने पे ये बढ़ता है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये दोस्तों आपका रिप्रेजेंट होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। चूँकि सेंसिबल हीटिंग की बात हो रही है दोस्तों तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर हम ये देखें राइट में हम कर्व के जाएं तो हम देख रहे हैं जो ओमेगा है वो दोस्तों आपकी कांस्टेंट है। तो आपका आंसर हो जाएगा रिमेन कांस्टेंट। सॉरी दोस्तों यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात की गई है, ये आपका होता है ह्यूमिडिटी रेशियो। यहाँ पे रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी होती है ये कर्व लाइन से प्रेजेंट होती है दोस्तों, इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। हम देख रहे हैं ये फाई 1 होता है दोस्तों यहाँ पे वैल्यू, फिर आपका फाई घटता है, ये आपका 0.9 होगा, ये 0.8 होगा। जैसे जैसे हम राइट में बढ़ रहे हैं दोस्तों आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर रही है। तो आपका ऑप्शन होगा बी। सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ फॉलोइंग हैज लोवेस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। हम जानते हैं दोस्तों जो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड
सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद आपका होता है लिक्विड, फिर सबसे मिनिमम होता है आपका गैस का। तो यहाँ से हो जाएगा एयर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वहीं बात कर लें सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है डायमंड। डायमंड की सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू। तो ये कहलाता है दोस्तों आपका लॉरेंस नंबर, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ फॉर मैक्सिमम इमिसिव पावर इज गिवन बाई। तो आपको बता दें दोस्तों एक रिलेशन होता है लैम्डा इंटू टी इक्वल टू 2898 माइक्रोमीटर केल्विन। यहाँ से आपका आप देख रहे हैं अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो दोस्तों वेवलेंथ घटेगी, या टेम्परेचर घटेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी। तो ये आपका होता है वी इन डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो ऑप्शन है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास ट्यूब ड्यू टू। तो आपको बता दें दोस्तों अगर हम सेम मालिकुलर में आपका अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है तो वो कहलाता है आपका कोहेसिव फोर्स। वही बात करें डिफरेंट मालिकुल में अट्रैक्टिव फोर्स है तो वो होता है एडिसिव। चूँकि एडिसिव जीरो फोर्स होता है दोस्तों मरकरी में, इसीलिए ये आपका ग्लास को वेट नहीं करता, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द सेंटर ऑफ बायोन्सी इज। तो आपको बता दें दोस्तों अगर कोई बॉडी लिक्विड में डुबोई जाती है तो उसका सेंटर ऑफ बायोन्सी होगा जितना वो फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रही है, तो हो जाएगा सेंट्रॉयड ऑफ डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 20, which of velocity distribution at the section of pipe for study of laminar flow। तो आपको बता दें दोस्तों लैमिनार फ्लो में जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है आपका पैराबोलिक। हम देखेंगे पाइप फ्लो में कुछ ऐसा करवाता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है। अगर हम देखें वेलोसिटी का फार्मूला लिखे तो होता है 1/4 म्यू dp/dx इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पैराबोलिक रिलेशन है, तो दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो स्ट्रेन कंपोनेंट फॉर ए प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम। तो आपको बता दें दोस्तों प्लेन यानी 2D की बात कर रहा है। 2D में अगर हम देखें तो 4 स्ट्रेट टेंसर लिखें तो दोस्तों EXX प्लस साई XY, यहाँ पे साई YX इक्वल टू, फिर यहाँ पे होगा दोस्तों EYY। चूँकि हम जानते हैं साई XY बराबर साई YX, तो ये दोनों कंपोनेंट एक ही होंगे, तो टोटल कंपोनेंट हमें मिलेंगे 1, 2 और 3, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा आयरन। अल्फा आयरन की बात करें दोस्तों तो इसका स्ट्रक्चर होता है BCC। वहीं बात करें गामा आयरन की तो आपका आंसर होता है FCC। वहीं बात कर ले डेल्टा आयरन की तो आपका होगा BCC। तो आपको ध्यान रखना है BCC FCC फिर BCC, तो आपका आंसर हो जाएगा BCC, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। द इंडेंटर यूज इन ब्रिलियन हार्डनेस टेस्ट इज। तो आपको बता दें ब्रिलियन हार्डनेस टेस्ट में दोस्तों स्फेरिकल टाइप का बाल होता है आपका, जो या तो हार्डेंड स्टील होता है या आपका टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। वहीं हम बात कर लें रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट की, तो उसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना जो डायमंड होता है आपका इंडेंटर और कोनिकल टाइप का होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपका लास्ट टाइम इसरो एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14, कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इंक्रीज बाई। तो आपको बता दें दोस्तों अगर हम क्रोमियम और निकिल को ऐड करें तो हमारा कोरोजन रेजिस्टेंट बढ़ता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25, इज हार्डनिंग इज जनरली एप्लीकेबल बार। तो आपको बता दें फॉर स्टील के लिए दोस्तों लो कार्बन स्टील हाई कार्बन स्टील के लिए यूज हम करते हैं आपका कार्बोनाइजिंग नाइट्राइडिंग, बट जो एल्युमिनियम मैग्नीशियम और निकिल एलिमेंट है इनके लिए हम यूज करते हैं आपका एज हार्डनिंग, तो आप आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर
26. The taper provided on pattern for easy and clean withdrawal from the mold is known as। दोस्तों जो टेपर हम प्रोवाइड कराते हैं फॉर इजी रिमूवल वो आपका कहलाता है ड्राफ्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27। अकॉर्डिंग टू चेरोनो रूल द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया के पावर एन। द वैल्यू ऑफ एन इज फॉर मेटल। तो आपको बता दें सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है दोस्तों वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया का होल स्क्वायर। तो यानी आपका एन की वैल्यू हो जाएगी 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28। द थर्माइट वेल्डिंग द थर्मिट इज द मिक्सचर ऑफ। तो आपको बता दें थर्मिट जो मिक्सचर होता है दोस्तों ये होता है एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का Fe2O3। कभी कभी पूछता है दोस्तों ये किस रेशियो में होता है तो आपको याद रखना है ये 3:1 का होता है यानी 1:3। आपको ध्यान रखना है ये आयरन ज़्यादा ही होता है तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29। द रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो आपको बता दें जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में होती है दोस्तों जो हीट प्रोड्यूस होती है वो होती है I²RT। यानी आपका हाई करंट होना चाहिए और लो वोल्टेज। तो आपका आंसर हो जाएगा लो वोल्टेज विथ हाई करंट इज पास थ्रू फॉर शॉर्ट टाइम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30। फॉर स्पॉट वेल्डिंग 1 mm थिक शीट करंट फ्लो टाइम इज 0.2 सेकेंड। द हीट जनरेटेड इज 1000 जूल। इफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 200 माइक्रो ओम द करंट रिक्वायर्ड। तो आपको बता दें जो करंट होगी दोस्तों हीट इक्वल टू का फार्मूला होता है I²RT। तो यहाँ से हो जाएगा I=H/RT। वैल्यू पुट करके रूट करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर हो जाएगा 5000 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 31। एल्युमिनियम इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वेल्ड बिकॉज। आपको बता दें दोस्तों जो एल्युमिनियम होता है एट टाइम ऑफ वेल्डिंग ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। तो आपका आंसर हो जाएगा फॉर्म अ लेयर ऑफ Al2O3 ऑन इट्स सरफेस। क्वेश्चन नंबर 32। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज ए सॉलिड स्टेट ज्वाइनिंग प्रोसेस। तो आपको बता दें दोस्तों सॉलिड स्टेट ज्वाइनिंग प्रोसेस को आप ऑटोजीनियस भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है ऑटोजीनियस वेल्डिंग। वही बात करें इसमें आपका होता है फ्रिक्शन वेल्डिंग, फोर्स वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। तो आपको ध्यान रखना तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33। परसेंटेज इंक्रीज ऑफ टूल लाइफ इन कटिंग स्पीड इज रिड्यूसेस 50% बाय टेलर इक्वेशन V t की पावर 0.5 इक्वल टू कांस्टेंट। तो आपको बता दें V1 T1 की पावर n इक्वल टू V2 T2 की पावर n। यहाँ से V2 आपका V1/2 है यानी हाफ है दोस्तों। तो यहाँ से हम T2/T1 करेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 1/n। तो यहाँ से n है आपका 0.5 तो होगा दोस्तों 2 के पावर 2 यानी 4। तो यहाँ से इंक्रीज कितना होगा दोस्तों परसेंटेज इंक्रीज होगा T2/T1 -1 यानी 4 - 1 डिवाइडेड बाई 1। तो हो जाएगा 3। अगर परसेंटेज चेंज करेगा 300%। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34। द एंगल बिटवीन द फेस एंड फ्लैंक ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। दोस्तों ये होता है आपका रेक फेस, ये एंगल होता है अल्फा यानी बैक रेक एंगल। ये जो एंगल है दोस्तों ये आपका होता है फ्लैंक नीचे वाला पार्ट एंगल जो है गामा यही आपका कहलाता है लिप एंगल। तो आप हो जाएगा ऑप्शन सी लिप एंगल, एंगल बिटवीन फेस एंड फ्लैंक। क्वेश्चन नंबर 35। द मैन्युफैक्चरर हैज मार्किंग ऑन ग्राइंडिंग व्हील A36L5V द V कोड रिप्रेजेंट। तो आपको बता दें दोस्तों पहला आपका रिप्रेजेंट होता है एब्रेसिव, दूसरा होता है ग्रेन साइज, थर्ड लेटर रिप्रेजेंट होता है हार्डनेस, फोर्थ रिप्रेजेंट होता है दोस्तों स्ट्रक्चर और लास्ट में आपका होता है बॉन्ड। तो आपका आंसर हो जाएगा बॉन्ड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द लेथ मशीन चिप्स डज नॉट अकर। तो आपको बता दें दोस्तों जो कर्नलिंग प्रोसेस है
वो किसी हम कंपोनेंट पे डायमंड शेप लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं बाय इम्पोसिंग। इसमें कोई चिप फॉर्मेशन नहीं होता, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, कर्नलिंग। क्वेश्चन नंबर 37, ए स्लॉट ऑफ माइल्ड साइड एंड फेस मिलिंग कटर हैव 12 टीथ, यानी जेड की वैल्यू हमें दिया है, सॉरी दोस्तों एन यहाँ पे है 12। 100 mm डायमीटर, फीड रेट इज 0.2 mm पर टूथ एंड कटिंग स्पीड इज 100 rpm, द टेबल फीड। तो आपको बता दें दोस्तों, जो टेबल फीड होती है वो होती है फीड पर टूथ इंटू rpm इंटू आपका नंबर ऑफ टीथ। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 इंटू 100 इंटू 12, तो हो जाएगा 240 mm पर मिनट। ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, विच मिलिंग ऑपरेशन कटिंग फोर्स टेंस टू लिफ्ट द वर्क पीस। तो आपको बता दें दोस्तों, बात करें अप मिलिंग, अप मिलिंग को ही कहा जाता है कन्वेंशनल मिलिंग। तो दोस्तों अप या कन्वेंशनल मिलिंग में जो वर्क पीस है और रोटेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील ये दोनों अपोजिट होते हैं, तो जिससे आपका वर्क पीस जो है वो लिफ्ट हो जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। वहीं बात कर लें क्लाइम मिलिंग, दोस्तों यही आपका कहलाता है डाउन मिलिंग। तो आपको ध्यान रखना, कभी कभी नाम से पूछ लेते जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, इन रोलिंग प्रोसेस रोल सेपरेशन कैन बी रिड्यूस बाय रोल सेपरेशन फोर्स। तो बात करें दोस्तों रोलिंग फोर्स की, तो यहाँ पे जो रोल सेपरेशन फोर्स होगा वो होगा सिग्मा फ्लो स्ट्रेस इंटू विड्थ इंटू एलपी। एलपी होता है दोस्तों लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट। एलपी का जो फार्मूला होता है दोस्तों ये होता है आर इंटू डेल्टा एच, आर जहाँ पे रोल रेडियस है। अगर डेल्टा एच की बात करें दोस्तों ये कहलाता है ड्राफ्ट। आप देख रहे हैं रोल रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका एलपी, और एलपी ही आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। तो अगर हम रोल रेडियस को रिड्यूस करें तो फोर्स आपका रिड्यूस होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, रिड्यूसिंग रोल डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 40, द पंचिंग ऑपरेशन द क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड। बात करें पंचिंग की दोस्तों, तो हम इसमें प्रोड्यूस करते हैं होल। जब हम बात करेंगे पंचिंग के दोस्तों, तो हम क्लियरेंस प्रोवाइड कराएंगे डाई पे, तो आपका आंसर हो जाएगा डाई बी। वहीं बात करें ब्लैंकिंग की, तो इसमें हम क्लियरेंस प्रोवाइड कराते हैं पंच पे, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 41, व्रिंकलिंग इज द कॉमन डिफेक्ट फाउंड इन। तो ये आप कॉमन डिफेक्ट होता है दोस्तों डीप ड्राइविंग में। डीप ड्राइविंग जो हम कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं दोस्तों, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाता है उसके सरफेस पे, यही कहलाता है व्रिंकलिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आपको ध्यान रखना है ऑरेंज पील डिफेक्ट भी डीप ड्राइंग में होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, कई बार ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज बेस्ट सूटेड फॉर। तो आपको बता दें अल्ट्रासोनिक मशीनिंग यूज होता है दोस्तों आपका ब्रिटल मटेरियल के लिए, जैसे आपका ग्लास, कास्ट आयरन। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। इन अब्रेसिव जेट मशीनिंग द डिस्टेंस बिटवीन नोजल टिप एंड वर्क सरफेस इंक्रीजेज द मटेरियल रिमूवल रेट। तो आपको पता है दोस्तों जो नोजल है और वर्क पीस में जो एक ऑप्टिमम डिस्टेंस होती है जिसपे आपका मैक्सिमम मेटल रिमूवल रेट होता है, बट उसके बाद अगर डिस्टेंस को हम कम करेंगे तो आपका रिड्यूस होने लगता है। तो कुछ ग्राफ ऐसा बनता है, पहले बढ़ता है फिर कांस्टेंट रहता है फिर घटने लगता है दोस्तों। तो हो जाएगा इंक्रीजेज बिकम स्टेबल एंड देन डिक्रीजेज, यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44, इन ईडीएम इलेक्ट्रो डायनेमिक मशीनिंग दोस्तों इलेक्ट्रो द टूल एंड वर्क पीस आर सेपरेटेड बाई। तो इसमें दोस्तों एक डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड होता है, यानी केरोसिन यूज होता है आपका वर्क पीस और इलेक्ट्रोड को सेपरेट करने के लिए। तो आप आंसर डी, डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड।
यहाँ पे दोस्तों ईडीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जब आपका मटेरियल आपका कंडक्टिव होगा दोस्तों, तभी आपका ये मशीनिंग पॉसिबल हो। क्वेश्चन नंबर 45, एन ऑप्टिकल गेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो ऑप्टिकल गेज होता है दोस्तों, ये आपका वर्क्स करता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ फॉलोइंग इज द इंटरफेरेंस फिट। तो आपको बता दें दोस्तों, जो श्रिंक फिट है वो आपकी कहलाती है इंटरफेरेंस फिट, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। वहीं बात कर लें दोस्तों, कभी कभी कहता है लूज फिट, तो आपको ध्यान रखना लूज फिट हम कहते हैं क्लियरेंस फिट को, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 47, द थर्मल पावर प्लांट फीड वाटर हीटर यूज टू प्री हीट द फीड वाटर बाई। तो आपको बता दें दोस्तों, जो फीड वाटर होता है वो हीट किया जाता है बाई एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट स्टीम। यही स्टीम आपकी कहलाती है ब्लीड स्टीम, आपको ये भी ध्यान रखना। तो आपका आंसर हो जाएगा स्टीम फ्रॉम एग्जॉस्ट टरबाइन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, एट आइडियल कंडीशन द वेपर पावर साइकिल हीट रिजेक्टेड एट रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर अकर्स दैट। तो बता दें दोस्तों, ये है रैंकाइन साइकिल आपकी। प्रोसेस 1 to 2 होता है आपका टरबाइन में, प्रोसेस 2 to 3 होता है दोस्तों ये आपका कंडेंसर में। एट कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्ट यहीं पे होती है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 49, इफ द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ सिंपल बाय थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर इज 0.8 बाय सेपरेटिंग कैलोरीमीटर इज आल्सो 0.8 देन द एक्चुअल ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ सिंपल। तो आपको बता दें दोस्तों, जो इक्विवेलेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा वो होगा x1 डॉट x2, यानी दोनों का प्रोडक्ट, तो हो जाएगा 0.64, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, फॉर द सेट ऑफ ऑपरेटिंग प्रेशर लिमिट ऑफ ए रैंकाइन साइकिल द हाईएस्ट एफिशिएंसी अकर्स इन। तो आपको बता दें, ये हाईएस्ट एफिशिएंसी प्रोड्यूस होती है दोस्तों रीजनरेटिव साइकिल में, क्योंकि जो मीन हीट एडिशन ऑफ मीन टेम्परेचर होता है दोस्तों वो इसमें ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 55, द पर्पस ऑफ सुपर चार्जिंग ऑफ इंजन। तो आपको बता दें दोस्तों, ये यूज होता है सुपर चार्जिंग आपका टू इंक्रीज द पावर आउटपुट। आप देखेंगे जो रेसिंग कार होती दोस्तों उसमें यूज होगी आपकी सुपर चार्जिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन हुज कैपेसिटी इज 245 cc, क्लियरेंस वॉल्यूम इज 27.2 cc एंड डायमीटर ऑफ बोर इज 10% हायर स्ट्रोक। तो यहाँ से अगर बात करें दोस्तों, जो कंप्रेशन रेशियो होता है वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन, वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, तो यहाँ से जो रिलेशन आता है वो आता है आपका दोस्तों 1 + v स्वेट वॉल्यूम अपन v कंप्रेशन। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे 1 + 245 डिवाइडेड बाई 27.2, तो यहाँ से आपका 10 के राउंड आपकी वैल्यू आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, मिस्ट लुब्रिकेशन इज मेनली यूज्ड इन। तो आपको बता दें, जो मिक्स लुब्रिकेशन यूज होता है दोस्तों आपका 2 स्ट्रोक इंजन में यूज होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, पेट्रोल के साथ हम लुब्रिकेशन को ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, सेलेक्ट द क्वांटिटी इन द फॉलोइंग दैट इज नॉट डायमेंशनलेस पैरामीटर। तो आपको बता दें, जो फ्रॉड नंबर होता है दोस्तों ये होता है आपका इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स का रेशियो तो ये डायमेंशनलेस होगा। यही बात करें वेबर नंबर की, इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स, ये भी फोर्स का रेशियो है तो ये भी डायमेंशनलेस। प्रेशर कोएफिशिएंट भी आपका डायमेंशनलेस नंबर होता है, जबकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की एक डायमेंशन होती है दोस्तों, इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो आपका आंसर हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 55, a water lake has maximum depth of 100 meter if atmospheric pressure is 101 kilopascal, the absolute pressure। तो आपको बता दोस्तों, P एब्सोलूट प्रेशर होगा जो होगा P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज। P गेज हमको मिलेगा दोस्तों रो जी एच, जिस डेप्थ पे है, तो यहाँ से हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 9.81 इंटू 100 मीटर, यहाँ से आएगा 9810। आपका P एटमॉस्फेरिक है 101, तो आपका ऐड हो जाएगा दोस्तों 101, तो यहाँ से आ जाएगा 1082 किलो पास्कल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, इफ मरकरी ऑयल डिफरेंस इन मैनोमीटर शोज 20 mm डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल, द डिफरेंस इन प्रेशर हेड कंसीडर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। तो जो डिफरेंस इन हेड आता है दोस्तों वो होता है हाइट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल -1। यहाँ से वैल्यू हमें दी है 0.2 मीटर इंटू 13.6 डिवाइडेड बाई 0.8 -1। तो यहाँ से वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 3.2 मीटर ऑफ ऑयल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, बीकर कंटेंट वाटर अप टू हाइट एच, द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। तो आपको बता दें दोस्तों, ये रेक्टेंगुलर की तरफ वर्क करेगा जिसकी हाइट होगी एच आपकी, यहाँ मान लीजिए वी आपकी विड्थ है, तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है दोस्तों उसका फार्मूला होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय एरिया इनटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2h/3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपको डायरेक्ट याद रखना है फॉर रेक्टेंगुलर के लिए। वहीं बात कर लें फॉर सर्कुलर के लिए, तो दोस्तों अगर डायमीटर d है तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो होता है 5d/8। आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 58, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। फॉर फ्लोटिंग बॉडी के लिए दोस्तों जो मेटा सेंटर होना चाहिए वो आपका एबव होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो आपका आंसर हो जाएगा मेटा सेंटर शुड एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, इफ द टोटल एक्सीलरेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो इज ऑलवेज 0 देन इट इज। जब बात करें दोस्तों एक्सीलरेशन के, इसमें होता है आपका कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन और फिर लोकल एक्सीलरेशन। लोकल एक्सीलरेशन होता है आपका टाइम डिपेंडेंट, वही बात कर कन्वेक्टिव की तो ये होता है स्पेस डिपेंडेंट। अगर आपका यूनिफॉर्म फ्लो है और दोस्तों स्टडी फ्लो है तो आपका दोनों एक्सीलरेशन 0 होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा स्टडी एंड यूनिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 60, द फ्लूइड मैकेनिक्स द कंटिन्यूटी इक्वेशन मैथमेटिकल स्टेटमेंट इम्बॉडिंग द प्रिंसिपल ऑफ। जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है दोस्तों वो आपका होता है कंजर्वेशन ऑफ मास, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 61, द साइज ऑफ वेंचुरी मीटर इज स्पेसिफाइड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो जो वेंचुरी मीटर होता है दोस्तों ये आपका स्पेसिफाइड होता है पाइप डायमीटर और थ्रोट डायमीटर। जो मिनिमम डायमीटर होता है वो कहलाता है आपका थ्रोट डायमीटर, थ्रोट एरिया। दोस्तों यहाँ पे जो आपका थ्रोट एरिया अगर बात करें स्मॉल डी सी और पाइप डायमीटर डी है, जो रिलेशन होता है थ्रोट डायमीटर का ये 1/3 टू 1/2 तक होता है आपका पाइप डायमीटर का, तो आपका आंसर हो जाएगा पाइप डायमीटर एंड थ्रोट डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 62, द पर्पज ऑफ सर्क टैंक इज पाइपलाइन। तो आपको बता दें जब हम दोस्तों बाई पेन स्टॉक से हम वाटर को टरबाइन तक पहुँचाते हैं तो दोस्तों आपका वाटर हैमर प्रोड्यूस होता है, उसी को रिवील करने के लिए हम यूज करते हैं सर्च टैंक, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ टरबाइन इज एक्सियल फ्लो टरबाइन। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों जो कैप्लान टरबाइन है वो आपका एक्सियल फ्लो है। बात करें पेल्टन की तो ये आपका टेंजेंशियल फ्लो है।
क्वेश्चन नंबर 64, द मिनिमम नेट पॉजिटिव हेड सक्शन NPSH रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोलिक पंप। तो आपको बता दें दोस्तों, ये आपका यूज होता है फॉर कैविटेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट द कैविटेशन। कैविटेशन प्रोसेस में दोस्तों आपका अगर हमारा प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो गया तो बबल फॉर्मेशन होता है, जो कि स्ट्राइक करता है आपका पंप या टरबाइन की ब्लेड पे, जिससे इरोजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, द मेथड ऑफ सेक्शन, द सेक्शन मस्ट पास थ्रू नॉट मोर देन वन मेंबर। बात करें दोस्तों मेथड ऑफ सेक्शन में, हम सेक्शन वहाँ से कट करते हैं जहाँ से आपका जो मेंबर है 3 से ज़्यादा मेंबर को ना कट करे वो सेक्शन। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमारे पास 3 ही इक्वेशन होते हैं, जैसे समेशन एफ हॉरिजॉन्टल फोर्स और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स और आपका मोमेंट। 3 इक्वेशन होते हैं, तो इसीलिए हम मिनिमम मेंबर 3 को ही कट करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 66, ए बुलेट ऑफ 0.03 kg मास मूविंग स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड पेंट्रेट्स 12 cm into block of wood, the force exerted by wood block on the bullet is। तो आपको बता दें ये आपका काइनेटिक एनर्जी चेंज इन वर्क हो जाएगा दोस्तों, वर्क एनर्जी थ्योरम से, हाफ mv² इक्वल टू एफ इंटू एस। यहाँ पे एस होगा दोस्तों पेंट्रेशन, अगर वैल्यू पुट करें तो हो जाएगा हाफ इंटू 0.03 इंटू 400 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू 0.012, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है दोस्तों। यहाँ से ये हो जाएगा आपका 3 यहाँ से कट जाएगा दोस्तों, 400 एक 4 कटेगा, आपका आ जाएगा 220 किलो न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 67, द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है उसकी वैल्यू होती है 1। वहीं बात करें प्लास्टिक के लिए, परफेक्टली प्लास्टिक के लिए दोस्तों, तो ई की वैल्यू होती है 0। आपको दोनों ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 68, द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम सपोर्टेड फॉर्मली बोथ एंड। सपोर्टेड फॉर्मली यानी दोनों, ये आपका बोथ एंड फिक्स कंडीशन की बात कर रहा है। तो जो इसमें इक्विवेलेंट लेंथ आता है दोस्तों वो आता है आपका L/2 यानी 0.5 L। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, इफ डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर बीम इज हाफ द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम कैरिंग द मिड पॉइंट ऑफ लोड। तो आपको बता दें जो डिफ्लेक्शन होता है दोस्तों, अगर हम बात करें सिंपली सपोर्टेड की, ये होता है WL³ अपान 48 EI। देख रहे हैं जो डिफ्लेक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई के। दोस्तों अगर हम रेक्टेंगुलर बीम लें, बीम BD अगर विड्थ हो B और डेप्थ हो 4D, तो यहाँ से जो आई होगा हो दोस्तों BD³/12। हम देख रहे हैं जो डेल्टा है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेप्थ के क्यूब के, तो हो जाएगा del1 इंटू D1³ इक्वल टू del2 इंटू D2³। चूँकि हम D2 को हाफ कर रहे हैं दोस्तों, तो हो जाएगा 2 का होल क्यूब यानी 8 टाइम्स आपका इंक्रीज होगा, तो डेल्टा 2 होगा 8 टाइम्स इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 70, फॉर डक्टाइल मटेरियल द सूटेबल थियरी फेलर थियरी। तो आपको बता दें डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज होती है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी। वहीं ब्रिटल के लिए बात करें दोस्तों तो रैंकाइन थियरी आपकी यूज होती है ब्रिटल मटेरियल के लिए। क्वेश्चन नंबर 71, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए बॉल बियरिंग ऑपरेशन लोड F हैज़ लाइफ 800 आवर, नाउ द लोड इज डबल टू 2F देन द लाइफ बियरिंग। तो रिलेशन होता है दोस्तों L1 इंटू फोर्स का क्यूब इक्वल टू लाइफ है जहाँ पे L2 इंटू P2 यानी फोर्स का क्यूब। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो होगा L1 आपका 8000 दिया दोस्तों, F का क्यूब इक्वल टू L2 इंटू 2P का होल क्यूब। तो यहाँ से 2P का क्यूब हो जाएगा दोस्तों 8 से 8 कटेगा, आपका हो जाएगा लाइफ जो आ जाएगी आपकी 100 आवर आ जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 72, थ्रो ऑफ कैन
मैक्सिमम डिस्टेंस फॉलोअर कैन बी। तो आपको बता दें जो बेस सर्किल होता है यही आपका होता है दोस्तों। साइज ऑफ कैम डिसाइडेड बाय बेस सर्किल। तो जो आपका फॉलोअर जो मूवमेंट होता है मैक्सिमम होगा जब हम उसको मेजर करें दोस्तों बेस सर्किल से। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 73, इफ द नंबर ऑफ टीथ ऑन व्हील रोटेटिंग इज 300 rpm and is 90, then the number of teeth on mating pinion gear। तो आपको बता दें दोस्तों टीथ और आरपीएम का जो रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोस्तों हो जाएगा T1 N1 इक्वल टू T2 इंटू N2। बात करें पिनियन पे T2 अगर हम पिनियन ले तो हो जाएगा N1 बाई N2 इंटू T1। तो यहाँ हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 90। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 18 टीथ। क्वेश्चन नंबर 74, द स्पर गियर द सर्किल ऑन व्हिच इन्वॉल्यूट जनरेटेड। तो आपको बता दें दोस्तों इन्वॉल्यूट प्रोफाइल आपका स्टार्ट होता है बेस सर्किल से। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 75, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg with CG of 200 mm from the axis of rotation completely balanced by another mass of B 5 kg same plane the radius of at which। तो यहाँ से हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर कर देंगे दोस्तों M1 R1 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू M2 R2 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से हो जाएगा M1 इंटू R1 इक्वल टू M2 इंटू R2। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो होगा दोस्तों 10 इंटू 200 इक्वल टू M2 यानी M इंटू R। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 400 mm। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम ऑफ एक्टिविटी ऑफ। एक्सपेक्टेड टाइम हम बताना दोस्तों ऑप्टिमिस्टिक दिया है 14 डेज, मोस्ट प्रोबेबली आपका 8 डेज एंड ऑप्टिमिस्टिक 2 डेज। जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है दोस्तों वो होता है ऑप्टिमिस्टिक प्लस पेसिमिस्टिक प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ से आएगा 48 डिवाइडेड बाय 6। तो आपका आंसर हो जाएगा 8 डेज। क्वेश्चन नंबर 77, द फिक्स्ड कास्ट ऑफ फर्म इज 60,000 per month. The variable cost is 10 per unit and selling price is 50 per unit. The break even quantity होता है दोस्तों फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कास्ट। तो यहाँ से हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 10। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 1500। सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, द EOQ मॉडल इफ यूनिट ऑफ ऑर्डरिंग कास्ट गेट्स डबल देन EOQ। EOQ फार्मूला होता है दोस्तों √2 D इंटू CO अपॉन CC, जहाँ D आपका एनुअल डिमांड और CO आपका ऑर्डरिंग कास्ट है और CC कैरिंग कास्ट है। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √CO के दोस्तों। अगर हम डबल करेंगे तो जो EOQ होगी वो √2 टाइम्स हो जाएगी। तो आपका इंक्रीज हो जाएगा 1.14, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.14 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ फॉलोइंग इज इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। तो आपको बता दें दोस्तों जो हैंड पंप है वो आपका सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन है। वहीं आपका तीनों आपका डबल स्लाइडर क्रैंक चेन है। ओल्डम कपलिंग की बात कर लें स्कॉच योथ और लेफ्ट क्रैमल, ये डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के आपके इन्वर्जन है। लास्ट बट नॉट लीस्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80, द मैकेनिज्म व्हिच हैव 6 लिंक द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों n अगर लिंक है तो n(n-1/2) वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 6 × 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा 15। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये रहे दोस्तों आपके टोटल 80 क्वेश्चन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए। अगर कोई क्वेरी है या कोई डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट में मेंशन करें, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। तब तक लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।